होनी चाहिए, मीडिया का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, अपने भीतर मीडिया को देखने की जरूरत है और जब जरूरत हो मीडिया को आईने के सामने अपने आप को रखकर देखने की, तो वो भी जरूर होना चाहिए। और एग्जैक्टली ये मैं आज करने की कोशिश करूंगा। मसला बहुत साफ है कि एक प्रदेश, उसकी सरकार और उसके चीफ मिनिस्टर के बारे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, और जिसके डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, एक रिपोर्ट कहती है कि वहां पर केस बनता है मीडिया पर दबाव डालने का, उसे खरीदने का और एक तरह से मैनिपुलेट करने का। ये एक बहुत गंभीर मसला है। इस रिपोर्ट को प्रेस काउंसिल की रिजेक्ट किया जा सकता है, इस रिपोर्ट पर प्रेस काउंसिल की बहस हो सकती है और इस रिपोर्ट को प्रेस काउंसिल की बहुत ही गंभीरता से लिया जा सकता है। तो आज का न्यूज पॉइंट जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसमें बैकड्रॉप जो है वो बिहार का है। आज का न्यूज पॉइंट जो हम रख रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आज के आपके अपने पैनल से मिलाना चाहूंगा। ये सभी लोग वो हैं जिनकी बारीकियों को समझते हैं। मेरे साथ मनोज झा साहब मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय जनता दल के। इनके साथ आज इस पैनल में मौजूद है मेरे साथ राजीव रंजन नाग साहब। राजीव रंजन नाग साहब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं राजीव रंजन नाग साहब। मेरे साथ अमिताभ सिन्हा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार से, वहां की सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ एनके सिंह है, इनके को आपने तमाम बार मेरे कार्यक्रमों में देखा होगा। ये ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन जो है उसके जनरल सेक्रेटरी है। मेरे साथ अली अनवर साहब है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनता दल यूनाइटेड के। और मेरे साथ राजकिशोर तिवारी जी मौजूद है, जो कि दैनिक जागरण, जो कि बहुत ताकतवर अखबार है बिहार का, उसके एडिटर है। सबसे पहले रिपोर्ट क्या है, क्यों है और किस तरह से अपनी बात को रखती है इस रिपोर्ट के जरिए। प्रेस परिषद की रिपोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में अखबार विपक्ष की खबरों और विज्ञापनों को अहमियत नहीं देते हैं। कई अखबार गलत RNI नंबर के आधार पर विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सरकार के जनसंपर्क विभाग ने समय समय पर इस बात की शिकायत की है कि अखबारों में छपी खबरों से कई मंत्री नाराज चल रहे हैं। बिहार की जनता की बातों को नहीं रख करके ये सारा चीज को एक तरह से बिल्कुल सेंसर करके रखा है सरकार ने। और इस पर कमेटी बनी थी, काजू साहब ने कमीशन बनाया था, कमीशन का रिपोर्ट आ गया। तो चुल्लू भर पानी में बिहार सरकार के लोगों को डूब जाना चाहिए और मुंह दिखाने के लायक के लोग नहीं है। वही सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले सरकार का पक्ष जानने की कभी कोशिश नहीं की गई, बल्कि जिसने जो भी आरोप लगाया उसे सच मानकर रिपोर्ट में जगह दे दी गई है। इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे तथ्य सत्य से परे भी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक सही बात नहीं लिखी गई है, वो यह है कि अखबारों ने विज्ञापन और मुनाफे के चक्कर में सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसका फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल रहा है। पटना से कैमरामैन मनोज कुमार के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब इम्पोर्टेंट है आपको डिटेल में समझाकर बताएं कि, क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि इस रिपोर्ट में बिहार सरकार का यह कहना है कि इन्होंने बहुत सारी बातों को नहीं रखा है, बहुत सारे तथ्यों को नहीं रखा है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कह रही है, इसको जरा डिटेल में देखिए और समझिए, उसके बाद हम डिबेट पर आते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बिहार में पत्रकारों पर दबाव के आरोपों की जांच की है। टीम की रिपोर्ट में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां हैं। ये टीम कहती है कि बिहार में विज्ञापन जाने के डर से अखबारों ने राज्य सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई पत्रकारों ने बताया कि मैनेजमेंट की ओर से कई खबरों को बनाने का दबाव और खबरों को बिना जांचे जरूर छापने की हिदायत दी जाती है। फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि उन्हें जानकारी दी गई है कि बिहार के सूचना और प्रसारण निदेशालय के एक बड़े अधिकारी ने कई लोकल अखबारों को निर्देश देते हुए खत तक लिखा है
खत में लिखा गया है कि कौन से मंत्री किस खबर को उनके पक्ष में नहीं छापने से खुश नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि बिहार में सूचना के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया। सूचना अधिकारी पत्रकारों को इस आधार पर जानकारी नहीं देते कि इसका इस्तेमाल खबर के तौर पर किया जाएगा। ऐसे अखबारों को विज्ञापन दिया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार में मीडिया की आजादी को लेकर कई सिफारिशें भी की हैं। इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार निष्पक्ष और साफ सुथरी पत्रकारिता के लिए माहौल बनाए। राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि पत्रकार महफूज हैं। विज्ञापन नीति 2008 की फिर से समीक्षा की जाए। एक स्वतंत्र संस्था हो जो अखबारों को विज्ञापन दे और बिहार एड कमेटी के प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार सरकार रिपोर्ट को गंभीरता से लेगी। वहीं अगर वाकई बिहार में पत्रकारिता पर खतरा है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जो मेरे पास रिपोर्ट है उसका ये जो एक विज्ञापन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको छापा था और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा था कि ये जरूरी सूचना है जिसको उन्होंने छापा था। लिखा था कि बिहार में सच लिखने दिखाने और इसको जरा इसी के आधार पर इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी है। तो इसके हिसाब से जब इन्होंने इसको छापा था उसमें इन्होंने अपनी पहली 3 लाइनों में लिखा है, बिहार में सच लिखने दिखाने और बोलने की पत्रकारीय अभिव्यक्ति पर सरकारी पक्ष के दबाव की अनेक शिकायतें मिलने पर भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने शिकायतों की जांच करने का फैसला किया। यानी कि ये आधार है, ये 3 लाइनें जिस पर ये फैक्ट फाइंडिंग शुरू थी। राजीव, स्वाभाविक है डिस्कशन भी मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको करने में आप लोगों को कितना वक्त लगा, क्योंकि आउटराइटली बिहार सरकार ये रिजेक्ट कर रही है कि आप लोगों ने न सिर्फ ये जांच में आपकी खामियां हैं, बहुत सारे तथ्य जो है उसको आप सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। हमने लगभग 11 महीने और 15 डेज लगाए इस रिपोर्ट को बनाने में। 11 महीने 15 दिन लगभग। हमें कहा गया था कि आप से जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करिए, चाहे आम जनता हो, वकील हो, एनजीओज हो, किसान नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सरकार हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट संगठन हो, सबसे हमने बातचीत की और उसके लिए विज्ञापन जैसा काफी रिस्पांस आया। रिटर्न में ऑनलाइन भी काफी लोग मिले। हमने 3-4 यात्राएं की बिहार की, उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए जो हमने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी किया है। हमें जब कहा गया कि इसमें जल्दी नहीं करें क्योंकि गवर्नमेंट कह सकती है कि बहुत हेस्टी फैसला है, हेस्टी रिपोर्ट है, इसलिए हमने काफी समय लिया और हमने बातचीत की है। एक आम परसेप्शन, एक आम धारणा ये बन रही थी कि सभी ने ये माना। मैं ये बात राजू आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपको 11 महीने 15 दिन के करीब का समय लगा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, और स्वाभाविक है आपके इस विज्ञापन से, जिसको मैंने भी कुछ देर पहले पढ़ा, कि इससे पहले आपको कंसिस्टेंटली लगातार ये शिकायतें आ रही होंगी कि वहां के पत्रकारों पर न सिर्फ मैनिपुलेशन की कोशिश की जाती है, दबाव डाला जाता है, जिसके आधार पर आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया और जांच शुरू की। जस्टिस काटजू के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था बिहार। वहां काफी जर्नलिस्ट मिलने आए और इससे पहले प्रेस काउंसिल के पास कई कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो उनको ये कंप्लेंट्स आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ होगा? उससे पहले फरवरी 2012 के पहले कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए थे जी। हम कह सकते हैं कि फरवरी 2011 के आसपास काफी कंप्लेंट्स मिले, तो उन्हें ये लगा कि क्यों इसकी जांच कराई जाए। तो उन्होंने 25 फरवरी 2012 को इसकी जांच के लिए 3 मेंबर कमेटी की बनाई, जिसका मैं हेड कर रहा हूं। उसमें यह था कि बिहार में जर्नलिस्ट ने यह कहा कि हमारी कम्युनिटी में एक अनरेस्ट है, एक असंतोष है और हमारी खबरों पर सरकार की पहरेदारी है। ये एक शिकायत थी, तुमको लगा कि प्रेस काउंसिल इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि वो जर्नलिस्ट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, जिस भी संस्थाओं को वो औपचारिक तौर पर रिप्रेजेंट करते थे, वो वहां पर अपनी बात नहीं कह रहे, अपने इंटरनल सिस्टम में नहीं रख रहे, लेकिन प्रेस काउंसिल के पास आकर कह रहे हैं साहब यहाँ पर दबाव पत्रकारों को लेकर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। जब वो बिहार गए तो उनको लगा कि वहां के जर्नलिस्ट संगठन को, जर्नलिस्ट को
को कि चेयरमैन यहाँ आए, उनसे बात करनी चाहिए। हमारे सामने काफी लोग मिलने आए और वहाँ वो एप्लीकेशन देना चाहते थे। कुछ लोगों ने हाथ से लिख कर दिया, फिर हम लोगों ने ऐड दिया, विज्ञापन दिया, फिर ऑनलाइन काफी मिले। फिर जब हमारे सामने कई लोग अपीयर हुए, काफी चिट्ठियां दी, मेमोरेंडम दिए, उसके आधार पर हमारी पूरी रिपोर्ट में एनेक्स्चर है और प्रत्येक पैरे के पक्ष में डॉक्यूमेंट है, इसलिए सरकार उसको खारिज नहीं कर सकती। सरकार उसको खारिज नहीं कर सकती। अली अनवर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मैं जानबूझकर राजीव जी से इसलिए दो सवाल पूछा था कि आप लोगों को इस रिपोर्ट को तैयार करने में कितना वक्त लगा, और बी उससे कब से पहले से आप लोगों के पास शिकायतें आना शुरू हो चुकी थी वहां की सरकार के खिलाफ। आप लोग फैक्ट्स के आधार पर इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए अभिज्ञान साहब जी सर, ये काटजू साहब, हमको लगता है कि ऐसे जज हैं जो बिना ट्रायल के और बिना एविडेंस के फैसला सुना देते हैं। सर वो ये फैसला आज नहीं आया है। एक मिनट अली अनवर साहब, इस फैक्ट यहाँ पे बाकी लोग भी इस पैनल में मौजूद हैं, इसलिए मैंने राजीव जी को पूरा समय दिया। शुरुआत में उन्होंने दो बातें स्पष्टता से रखी है, दोनों पॉइंट जो मैंने उनसे पूछे। उन्होंने कहा 11 महीने 15 दिन का समय इन लोगों को लगा इस रिपोर्ट को तैयार करने में। इनकी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने कितनी विजिट्स किए, कितनी यात्राएं की है बिहार में। और दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट मैंने खासतौर पर इनको पूछा, वो ये था कि क्या स्वाभाविक है आपके विज्ञापन देने से पहले शिकायतें आपके पास आना शुरू हो गई होंगी, जिसकी वजह से आपने कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई बिहार में जर्नलिस्ट के हालात को लेकर। हाँ अनवर साहब। अभिज्ञान साहब जी, इसी फरवरी के महीने में पिछले साल काटजू साहब यहाँ आए थे और उन्होंने एक सभा में ये कहा कि बिहार में प्रेस को आजादी नहीं है। तो फैसला तो उन्होंने उसी समय सुना दिया। उनको कहना चाहिए था कि हमको शिकायत मिली है, हम जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने फैसला सुना दिया कि प्रेस को आजाद, मीडिया आजाद नहीं है बिहार में। और आप समझ लीजिए, जब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जब ये बात बोल देते हैं और वही अपने मन से कमेटी एक बना देते हैं, तो उसका फैसला तो यही आना था। ये स्वाभाविक है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसमें क्या तथ्य है, इसमें क्या एविडेंस उन्होंने दिया है, इसमें जो पहला जो इसका एफेक्टेड पार्टी है, एडिटर्स हैं, किस एडिटर्स का बयान इन्होंने लिया है, एडिटर्स का क्या कहना है। सरकार का कोई भी आप फैसला देते हैं तो सरकार का भी पक्ष आप सुनिएगा। कहाँ ये लिखे हैं कि सरकार का ये कहना है। दूसरी बात हम अभिज्ञान साहब कहना चाहते हैं कि देखिए, बिहार के मन मिजाज को, यहाँ के तासीर और तेवर को समझिए पत्रकारिता के। ये काटजू साहब से पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ हम लोग लड़े। मैं भी 20 साल तक पत्रकार रहा हूँ, मैं एमपी बाद में बना हूं, और आप समझ लीजिए कि प्रेस बिल के खिलाफ यहाँ हम लोग जेल गए हैं, यहाँ लाठी खाए हैं। और यहाँ कोई ऐसे पत्रकार हैं बिहार में, अब हरिवंश जी हैं, सुरेंद्र किशोर हैं, हेमंत जी हैं, श्रीकांत हैं, इस तरह के लोग हैं, मैमन मैथ्यू हैं, अरुण अशेष हैं, इस तरह के पत्रकार लोग हैं जिनको किसी भी सरकार को खरीदने की या डरवाने की ताकत नहीं है। ये पूरा देश, हम लोग परंपरा, उस परंपरा में, प्रभास जोशी जी की परंपरा में, हम लोग राजेंद्र माथुर जी की परंपरा में हम लोग पले हैं, बढ़े हैं, पत्रकारिता सीखे हैं, पत्रकारिता किए हैं। किसी भी सरकार, चाहे वो कोई किसी पार्टी की सरकार हो, वो डरने वाले नहीं हैं। यहाँ लालू जी बोल रहे थे, लालू जी के राज में पत्रकारों का अपहरण होता था, पत्रकारों के कैमरे छीने जाते थे। यहाँ मौर्य मैं पहले दो चीजें आपको साहब, मैं दो चीजें आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बल्कि आपके कहने से पहले, अली अनवर साहब, आपके कहने से पहले मैं इस पॉइंट को रखना चाहता था कि बिहार से आए हुए न सिर्फ पत्रकारों का एक बहुत ही बढ़िया सीखने वाला इतिहास है, वहां की पत्रकारिता का एक बहुत अच्छा और सीखने वाला इतिहास है, जिसको सब सलाम करते हैं। डिबेट वो नहीं है, डिबेट हम इस पॉइंट पर वापस आएंगे। डिबेट ये एक मिनट राजीव जी आपके पॉइंट पर रिस्पॉन्ड
करेंगे अली अनवर साहब। राजीव जी आपके पॉइंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इनके फैक्ट फाइंडिंग के प्रोसेस में इन्होंने सही लोगों से और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं की। यहां पर बाकी पैनल से अभी तक एक शब्द में नहीं सुन पाया हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि राजीव जी आप रिस्पॉन्ड करें अली अनवर के पॉइंट को। अली अनवर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और 30 ईयर से अली अनवर साहब ये हेड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टीम के, इनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आपका चार्ज सीरियस है, रिस्पॉन्ड करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हमने गवर्नमेंट के पक्ष से बातचीत नहीं की, बजाबता पूरी टीम थी, हमने टाइम लिया, आपके सेक्रेटरी नहीं आए, आपके डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आए, डिप्टी डायरेक्टर आए, ज्वाइंट डायरेक्टर आए, सारे के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनके दफ्तर में हुई। ये कहना शायद सही नहीं होगा कि हमने गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि हमारा वो मैंडेट था कि गवर्नमेंट से भी बात करें। हमने बातचीत की जो आपके डिपार्टमेंट के हाई अप थे। ये तो एक पहला सवाल है। दूसरा ये है, और ये डॉक्यूमेंटेड आपके पास डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, रिपोर्ट का पार्ट है। इस कार्यक्रम को भी डॉक्यूमेंट करा के रख लीजिएगा, बिल्कुल प्रेस काउंसिल इसका इस्तेमाल मेंशन किया है मैंने, तो इसलिए ये आरोप शायद सही नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट हमने दी है, प्रत्येक पैरा के पक्ष में हमारे पास डॉक्यूमेंट है और आप उसको खारिज नहीं कर सकते। और बिहार में 4 बड़ी घटनाएं हुई, उसको अखबारों ने जब नहीं छापा तो शायद इसलिए कि आपकी सरकार की खबरों पर पहरेदारी थी और डर था कि विज्ञापन बंद कर देंगे या फिर उस करस्पॉन्डेंट का ट्रांसफर हो जाएगा, जो अतीत में 3 ट्रांसफर हुए हैं पत्रकारों के। तो मुझे लगता है कि सच्चाई से शायद आप इसको खारिज नहीं कर पाए। पॉइंट आपने रख दिया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है प्रेस काउंसिल के जो हेड है उसके, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके नुमाइंदों से बात की। मैं आगे ले जाऊंगा डिस्कशन, मैंने कहा कि अभी तक एक लफ्ज किसी और पैनलिस्ट से मैंने सुना। इनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, उसके बाद हम बड़ी डिबेट पर अगर समय रहेगा आएंगे, पेड न्यूज और जो बड़े मसले हैं। ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार की फंक्शनिंग पर सवाल उठ रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और प्रेस काउंसिल अपनी तकरीबन 1 साल की फैक्ट फाइंडिंग के बाद ये रिपोर्ट सामने रख रही है। कितना सीरियस है किसी स्टेट की फंक्शनिंग को लेकर, कामकाज को लेकर इनके ये मामला, क्योंकि आप टेलीविजन की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक लाइन मैंने पूरी थॉरोली पढ़ी है। एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसके चेयरमैन जस्टिस काटजू को और राजीव को और उनके मेंबर्स को कि बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक बहुत फेमस सेइंग है, फ्रीडम इज व्हेन पीपुल स्पीक, डेमोक्रेसी इज व्हेन गवर्नमेंट लिसन्स। यहां पे कोशिश ये हुई है कि जनता को अभिव्यक्ति का मौका ही न दिया जाए, और दूसरा ये किया जाए कि जब अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलेगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में एक पैरा है जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है कि डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, वहां का सूचना का अधिकारी एक चिट्ठी लिख रहा है प्रेस वालों को, सारे अखबारों को, और कह रहा है कि साहब मंत्री जी लोग बहुत नाराज हैं, आप हमारी कुछ खबरें नहीं छाप रहे हैं, मंत्री बहुत नाराज हैं। ये क्या है? दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में एक ब्यूरोक्रेट, वो भी इंफॉर्मेशन का जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट देता है, अगर वो ये चिट्ठी लिख रहा है, पब्लिकली चिट्ठी लिखी है और उसको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, अगर वो लिख रहा है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है कि नहीं साहब वो उनका पर्सनल राय होगा, मैं समझता हूं इतना भोंडा प्रदर्शन मीडिया को दबाने का हिंदुस्तान के किसी भी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। ठीक, मैं अब अमिताभ चरा आपके पास आऊंगा। आप वहां पर साथी हैं इस सरकार के, और इससे मैंने कहा कि न सिर्फ बिहार से जुड़े पत्रकारों का, बिहार से जुड़ी पत्रकारिता का एक बहुत सम्मानजनक इतिहास है। और मैं ये बात मुझे एक्चुअली इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहनी चाहिए थी, मैं अली अनवर साहब की बात से पूरी तरह से अग्री करता हूं। इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट होता है जब उस जैसे इंटेलेक्चुअली प्रोफाउंड पत्रकारिता के प्रदेश से लोग शिकायत करते हो प्रेस काउंसिल के पास कि हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप भी उतने ही आंसरेबल है अमिताभ सिन्हा जितना कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। मैं आंसर देने के लिए यहां आया हूं अभिज्ञान जी। सबसे पहले अभिज्ञान ये देखना होगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या मुद्दे उठाए हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं जस्टिस काटजू, उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान, इसी कार्यकाल में पीछे काफी अच्छे मुद्दे उठाए, जिसमें आपने अभी धीरे से हिंट भी किया कि पेड न्यूज का बड़ा मसला बाद में उठाया। नहीं, बिल्कुल, तो यही विषय ही है। समय आपको इसी पे लाना है कि ये जो है नीतीश सरकार के खिलाफ की कोई रिपोर्ट नहीं है। राजीव रंजन नाग जी मेरे बहुत प्रिय और पुराने मित्र हैं। राजीव रंजन नाग जी बिहार में पत्रकारिता कर चुके हैं और वहां हिंदुस्तान जैसे
बहुत ही बड़े अखबार के प्रतिनिधि रहे, वहां संपादक रहे। ये जब वहां से छोड़ के आए और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट पत्रकारों के खिलाफ है। ये बड़े अखबार जैसे जागरण, हिंदुस्तान और ये प्रभात खबर के खिलाफ है, क्योंकि उसका नाम लिखा इन्होंने। सरकार तो उसमें एक इनके ही यदि रिपोर्ट की बात करें तो वो तो एक छोटा सा उसका पहलू है, एक बहुत ही मामूली हिस्सा है। पूरा जो बड़ा विषय है वो ये है कि इनके ही आधार पर, इनकी बात के आधार पर माने तो पूरा का पूरा जो मीडिया है वो उसको झुकने के लिए कहा गया, जो इमरजेंसी के दौरान की एक पुरानी कहावत है कि और वो घुटने के बल चलने लगा। ये यदि इनकी चार्ज को हम एज इट इज सही माने तो वाकई में बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और सिर्फ बिहार में नहीं, इनको फिर पूरे देश में जाके जो इन्होंने जो पेड न्यूज के खिलाफ में एक आंदोलन या एक डिबेट शुरू करवाया था 3 साल पहले, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है, दैनिक हिंदुस्तान, जागरण और प्रभात खबर, उसके मालिकों, मैनेजमेंट और एडिटर्स को बुला के बात करनी चाहिए। इनका सबसे बड़ा, मेरे मित्र हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है जरूर, लेकिन इनको उनका भी वजन लेना चाहिए कि वो यदि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं अमिताभ सर। उसमें आपने बड़े पब्लिकेशंस की बात की। हाँ अजी, मैं आऊंगा आपके पास। आप चूंकि जागरण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़े पब्लिकेशन में दो चीजों को बांटना पड़ेगा, नहीं तो ये डिबेट बहुत कंफ्यूजिंग है। एक, जो प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट में बहुत स्पष्टता से कहा जा रहा है कि साहब बहुत सारे अखबार हैं जो जितने छपते हैं उनकी गिनती नहीं क्लियर है, उनके RNI, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उनको विज्ञापन के जरिए सिंपल शब्दों में सरकार से पैसा हासिल होता है। दूसरी बात है बड़े पब्लिकेशंस की लेकर, इसीलिए इनके सिंह इस पैनल में मौजूद है जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है रियल प्रॉब्लम क्या है और प्रेस काउंसिल की सोच और रिकमेंडेशन कितनी पुख्ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है विज्ञान जी कि समर्पित नौकरशाही के साथ साथ कोई भी सत्ता तंत्र में हो, जो भी सत्ता में होता है वो समर्पित मीडिया भी चाहने लगा है। दक्षिण के राज्य देख सकते हैं, उन्होंने अपने अपने मीडिया चैनल और अपने अपने अखबार रख लिए हैं। और ऐसे जगह, ऐसे राज्य जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहां पर अखबारों की आय का जो सबसे बड़ा जरिया होता है वो सरकारी विज्ञापन होते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वो सिर्फ ना बिहार की बात है, दिल्ली के सराउंडिंग भी कई राज्य हैं, अगर वहां पर भी ये सर्वे किया जाएगा तो हालात कमोबेश ऐसे ही पाए जाए शायद। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये एक इन्होंने अपना पूरा सर्वे किया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब इसकी जो एक रिकमेंडेशन है कि एक प्राधिकरण बनाया जाए, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाए और वो ये तय करे सर्कुलेशन और प्रभाव के हिसाब से कैसे विज्ञापन किसको कितना दिया जाए, तो मुझे लगता है यही एक इसका एक जरिया है। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं, क्योंकि जो भी शासन में रहेगा, क्योंकि अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, उसमें मैंने देखा उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि किस तरीके से हो रहा, श्रम से डूब के मर जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब वो रेल मंत्री थे, ये सिर्फ एक राज्य सरकार की बात नहीं है, जब वो रेल मंत्री थे तो झारखंड का एक अखबार, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, उसने कोई खबर छापी, वो खबर छापी, उसके बाद सीधे सीधे उसका सारा विज्ञापन बंद कर दिया गया। तो ये जो विशेषाधिकार है, जो कोई भी शासन तंत्र में हो, कोई भी सत्ताधारी दल हो, जो अपने पास रखना चाहता है, बड़े अखबारों की जहां तक आपने बात कही, बड़े अखबार तो शायद कुछ लड़ भी जाए, छोटे अखबारों के लिए और भी संकट होता है, वो निर्भर होता है। ठीक है, हाँ, आप उस बात को रख रहे हैं, क्योंकि मैं एक पॉइंट यहां पर रखना चाहूंगा और हम इस पर भी आएंगे, क्योंकि ये भी सच है कि इस मुल्क का बहुत लंबा इतिहास है इस बात को लेकर कि विचारधारा से जुड़े प्रकाशन, और जो आपने चूंकि दक्षिण का एग्जाम्पल दिया है और उसमें लोग अपने अपने माउथ पीसेस को प्रिंट करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रेस जो है वो माउथ पीस बन जाता है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। मनोज, आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव या किसी के लिए भी कहना बहुत आसान है, लेकिन लोग कहेंगे साहब अगर आप हाइंडसाइट में देखिए, पलट कर देखिए, तो उनके समय की प्रैक्टिस क्या अलग थी। अभिज्ञान, मैं सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ वो जनता का नहीं, मीडिया का ही आंदोलन था। और खबरों पे कोई बंदिश नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। जो शब्द अक्सर उपयोग किया था जंगल राज, ये मीडिया का दिया हुआ शब्द था और खूब धड़ल्ले से चलाया गया मीडिया में। तो मैं सर्वप्रथम तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे टाइम में हमारे गवर्नेंस को लेकर आप सवाल करा कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के साथ जो एक रिलेशनशिप था उस पर हम पर कभी सवाल नहीं उठा, थैंकफुली। दूसरी चीज, बिहार में लगातार आज प्रेस काउंसिल वही बात कही है जिसको हम लगातार उठा रहे हैं, प्रतिनिधिक और सहभागी लोकतंत्र की हत्या। जो एक्सेस पॉइंट होता है इंफॉर्मेशन का, उसी को आप मजल कर रहे हैं।
तो जनता के पास मिस इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन के रूप में जा रहा है। प्रोपेगेंडा, ग्रे एंड ब्लैक, वो लगातार बिहार में अगर आप देखें, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, जो कि प्रेस काउंसिल ने आज ये बात, एक आखिरी सवाल में कहना चाहूंगा। उदाहरण के लिए अभिज्ञान, आज की इतनी बड़ी खबर प्रेस काउंसिल की किसी भी अखबार में बिहार के नहीं छपी, एक अखबार में 14वें पेज पे बॉटम में छपी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जबकि हिंदू, एक्सप्रेस और बाकी सारे अखबारों में ये बहुत प्रामाणिकता के साथ और महत्वपूर्ण स्थान के साथ। आपको इससे अंदाजा लगेगा, अली अनवर जी 6 पत्रकारों का नाम ले रहे थे, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनमें से 5 के हाथ की कलम ले ली गई है। वो शायद इस बात को जानते हैं। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा है, जो जिसकी मुझे जानकारी नहीं, तो मैं एडमिट कर रहा हूं उसको अपने कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि मैं स्वयं इस विषय पर यह कार्यक्रम कर रहा हूं। आप कहीं मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इश्यू, क्योंकि जो मनोज झा ने कहा कि साहब जब प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट आती है तो वहां के अखबार जो है, जो एक समय पर इनके पास शिकायत लेके आते हैं, जिसके आधार पर ये लोग ये विज्ञापन छापते हैं और फैक्ट फाइंडिंग शुरू करते हैं, वो खुद ही नहीं छापते इनकी बातों को। ये इंपॉर्टेंट, आप कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं सर न्यूज पॉइंट। मैं वापस आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज पॉइंट ऐप 10 प्रायोजक प्रिया गोल्ड स्नैकर। बिन खाए रहा ना जाए, रेगन न्यूज से श्योर हो जाएं। MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। NBX2 100% notebook, 100% tablet. Amul, the taste of India. Calgary Star Canola Oil, world's #1 lightest cooking oil. Royal Play, feel the change. और पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। 97% पॉलिसीज इशू सिर्फ 3 दिन में, तो क्या आप चूज करेंगे अपोलो म्यूनिक? क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट वैवाहिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है? इसका जड़ से इलाज करें झंडू विगोरेक्स के साथ। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो वाजीकरण थेरेपी पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, कौंच बीज और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप मिलाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें। 45 दिनों तक रोजाना 1 कैप्सूल लें। झंडू विगोरेक्स। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Ears are weird. I don't know what shape that is, but it's not round. So why would headphones be round? They should be shaped like this. Ear-shaped. You know, so they fit in your ears. टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स, MDH आंवला प्राश। सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। विटामिन C से भरपूर दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना MDH आंवला प्राश। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चौकी चाट मसाला फ्री। ये गाजियाबाद है, मुंबई नहीं, समझा? क्या हुआ फौजी भाई? 2 दिन से गोली की आवाज नहीं सुनी यार, नींद नहीं आ रही है। गोली चलाने के लिए कौन सी PhD करनी पड़ती है? सिर्फ जिगरा चाहिए। प्रीतम सिंह इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। 1 मिनट, ये देखिए मेरा सर्विस रिवॉल्वर, गोलियों का हिसाब है मेरे पास।
the most precious thing in the universe. The universe. Wasan Eye Care, the world's largest eye care network. इंटरव्यू के लिए भी मरून जैकेट? मेरा लकी जैकेट. I wore it जब मुझे मिला पहला अवार्ड. When I jumped the queue. मेरी वो फेमस स्पीच. The day she said yes. और आज मेरा पहला कैंपस इंटरव्यू. कुणाल, थैंक गॉड तो मिल गया यार. नेहा के डैड ने बुलाया है. तेरा लकी जैकेट चाहिए था. आज? अभी? यू प्रॉमिस्ड ना? ये ले. थैंक यू. बाय. गुड लक. वादे वही मायने रखते हैं जो निभाए जाएं। पिछले साल हमने 43 लाख वादे निभाए, जो हमें बनाते हैं द लार्जेस्ट सेटलर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स इन इंडिया, ICICI लोम्बार्ड। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी, घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, देश की बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप कहीं मत जाइएगा, ये बहुत ही सीरियस डिबेट। राजीव, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? बहुत सारे चार्जेस, जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ ये प्रेस काउंसिल की अपनी विश्वसनीयता का सवाल है, और आप लोगों ने एक सरकार के खिलाफ आपने ये फैक्ट फाइंडिंग की है, और वो सरकार जिस पे हम बार बार इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि उस प्रदेश की जहां पर एक बहुत ही प्रबल इतिहास है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का, आप ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकारी रिप्रेजेंटेशन, उनके नुमाइंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पत्रकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने बहुत लोगों से बातचीत की। बातचीत की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रही है, और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि हमने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को लिखा, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को लिखा, संपादकों को लिखा, उसकी चिट्ठी की कॉपी है, उसका रिसीप्ट की कॉपी है मेरे पास, और टाइम लिया, पटना पहुंची टीम और बात करने से इनकार कर दिया। अभी एनके सिंह ने एक अच्छी बात कही कि एक डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने चिट्ठी लिखी, मैं उस चिट्ठी की कॉपी दिखा रहा हूं। इसमें डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं कि ये खबर नहीं छाप रही है, मंत्री जी नाराज हैं। अब बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है, ऑफिशियल लेटर को निजी राय कह रहे हैं, ये चिट्ठी है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन की। तो ये दिखाता है कि मीडिया को कैसे धमका रहे हैं। इसकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो शायद। अमिताभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इनके पास चाहूंगा। ये मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी को कि उन्होंने अपनी ही जो रिपोर्ट बनाई है उसमें ही उनके कई विस्मृतियां वो कर रहे हैं। एक तो जो इन्होंने चिट्ठी को कोट किया अभी, उस चिट्ठी के बाद के फाइंडिंग्स को जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है उसको भूल रहे हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और उसको सस्पेंड कर दिया गया। 1 मिनट। दूसरा, मैंने जो पिछली बार अपनी बात में कहा कि इन्होंने जो भी जिन भी पत्रकारों से बात करने की कोशिश की, उनका और जिन लोगों से बात की उनको भी कोट करना चाहिए था, जो इन्होंने पता नहीं अपने विभिन्न कारणों से उनको कोट नहीं किया। और 1 मिनट राजू जी, अब मैं आपकी बात सुनिए। मैं आपके और काटजू साहब की विश्वसनीयता पे प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं तो कार्यपद्धति पे प्रश्न उठा रहा हूं। और तीसरा जो अंतिम बात है कि जो इन्होंने अपने सेल्फ कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स रेज किए हैं, एक और ये कह रहे हैं कि बगैर रजिस्ट्रेशन के अखबारों को इतने राइट दिए जा रहे हैं, और जब उसको कोड ऑफ कंडक्ट में डाल के और रजिस्ट्रेशन के आधार पर और एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन के आधार पे जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की बात जो 2008 की मीडिया पॉलिसी में की गई बिहार में, उसको ये कहना रिजेक्ट कर दो। यदि कोई ना कोई मानदंड तो बनाना पड़ेगा सर्कुलेशन के लिए। और मैं अंतिम यही कहना चाहूंगा, एक मिनट और अंतिम मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता में भी अफसोस से दलालों का जमावड़ा है, जो 4-4, 10-10 अखबार छाप के और उसके बल पे एडवर्टीजमेंट लेते हैं। आपको भी पता है, राजीव जी को पता है। तो कोई ना कोई पॉलिसी होती है जिसके आधार पर आपका सर्कुलेशन क्या है, मानदंड बनता है, और वो आधार पर आप तय करते हैं कि आपको किस तरह का विज्ञापन मिलना चाहिए ना। यदि आप लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी के स्टेटमेंट को कोट करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बना देंगे तो ये काउंसिल की रिपोर्ट नहीं। आप मनोज जी, जब मैं आपकी बात सुनता हूँ शांति, एक मिनट, मैं जानता हूं कि बहुत सारे सवाल इस प्रोग्राम में आज खासतौर पर राजीव के अंदर। राजीव, पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करिए जो अमिताभ कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल चार्ज भी लगा रहे हैं, लेकिन आप उसको अगर सेटिसाइड करिए, इनके उस पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करिए कि फिर क्या पॉलिसी, जब आप कह रहे हैं कि सब छोटे अखबार है, छपते नहीं है, RNI की उनकी प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन डाउटफुल है, वो सरकार का विज्ञापन ले जाते हैं। अमिताभ जी ने 3-4 इशू उठाया है। एक तो ये था कि वो डायरेक्टर एक दिन भी सस्पेंड नहीं हुआ, रिसेंटली पिछले महीने हुए रिटायर। एक सेकेंड ये कि एक डायरेक्टर ऐसा चिट्ठी कैसे लिख सकता है। दूसरा ये कि जब हमने विज्ञापन दिया तो आपकी पार्टी को और आपके सहयोगी पार्टी को आगे आना चाहिए था,
जो नहीं आया, जो पब्लिक नोटिस में आप सारे पार्टियों के लोग आए लेकिन आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं आए, इसका मतलब ये था कि उनको ये लग रहा था कि हम पूर्वाग्रह बरतने को तैयार। आपकी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जेडीयू एंड बीजेपी। जेडीयू एंड बीजेपी अलायंस। जब विज्ञापन दिया तो उसका रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया। इस विज्ञापन के रिस्पांस में जेडीयू और बीजेपी के अलायंस में नहीं आए। अभी असेंबली में उन्होंने रिएक्ट किया, बीजेपी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, मोदी ने रिएक्ट किया, ठीक है। फिर जो मैं कह रहा हूं कि संपादक इतने डरे सहमे थे कि वो मिलने से भी बच रहे थे और वो चुपचाप फोन पे किसी और नहीं, वो सही नहीं था, उनकी नौकरी चली जाएगी, अब बिहार की बहुत बुरी स्थिति है, आपको नहीं आइडिया मिल रहा है तो उनको तो प्रमोशन हो जाता है। नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं। अभी क्या दो बातें अमिताभ सर मुझे मौका। दूसरी बात, लालू और रामविलास ये दो अपोजिशन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही मैंने अपनी रिपोर्ट में कोट किया है। सिर्फ दो व्यक्ति का नाम लेके ये कहना कि उनके कहने पर रिपोर्ट बना दी है तो शायद ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने प्रत्येक पैरा के एनेक्सर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्योंकि हम कोसी जुडिशियल बॉडी हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो हम पे आरोप लगे। सही बात है, आपका क्वेश्चन किया जाता है। हाँ मनोज, दो बातें। अमिताभ जी के इसके संदर्भ में कहूंगा, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पिछले साल, 1.5 साल पहले बल्कि, एक दिया और आरटीआई के माध्यम से पता चला कि ऐसे अखबारों को विज्ञापन 9-9 लाख रुपए मिले हैं जिनकी कुल सर्कुलेशन 80 अखबार छपता है, उसे 9 लाख रुपए विज्ञापन मिले और ये अवेलेबल है, ये कोई भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दूसरी बात, एक अखबार है जिसके एक साथी हमारे यहां बैठे हुए हैं, एक घोटाले की उसके एक ब्यूरो चीफ ने लगातार जांच पड़ताल की, ही वॉज ट्रांसफर्ड और 3 दिन उनका विज्ञापन रोक दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट है, मैंने कहा नहीं, हम उस पॉइंट पर आपको आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जाकर संपर्क करिए उसके लिए। अभी जाना एक आखिरी चीज, इम्पैनलमेंट का इनका नॉर्म इतना मिसलीडिंग है कि जो सबसे ज्यादा हिट्स वाला टाइम्स है, bihartimes.com, वो आज तक इम्पैनल नहीं है और उससे जिसमें सिर्फ 100 हिट्स होते हैं साल में, वो इम्पैनल्ड है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकार के खिलाफ, आप पॉलिसी के पॉइंट पर आ रहे हैं, यही मैं टेक्निकल इशू पे कंट्राडिक्ट कर रहा हूं राजीव जी का। मेरे पास इनकी खुद की रिपोर्ट है जिसके पेज नंबर 9 के पैरा नंबर 2 पे इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अधिकारी था वो जिसने ये सर्कुलर इशू किया है उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन इशू हो चुका है और नाउ ही इज रिटायर्ड। उन्होंने खुद लिखा है अनाउंस्ड एक्शन अगेंस्ट शिव कपूर सिन्हा। ये उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं, हम लार्जर इशू से नहीं भटक सकते, इसीलिए अभी तक हम पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास भी अमिताभ सिन्हा पूरी रिपोर्ट है, हम लार्जर इशू से नहीं भटक सकते। देखिए, मोर लॉयल देन द किंग होता है। ठीक है, मैं अली अनवर साहब को लाना चाहूंगा यहाँ पर। अली अनवर साहब, फिर इस पूरी डिबेट में, जैसे मैंने कहा, मैं बड़े मसले पर तो अभी तक हम आ ही नहीं पाए, इस पूरी डिबेट में जो पॉलिसी बदलने की बात कही है इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में, क्या आप ये मानेंगे, आप इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट करिए, आप इनकी रिपोर्ट को प्रेस काउंसिल में जाकर आर्ग्यू करिए, उस पर अपनी दलील रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन क्या आप ये मानेंगे, चूंकि आपकी सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि कम से कम कहीं ना कहीं पॉलिसी में रीथिंक की, दोबारा सोचने की, तब्दीली की जरूरत है? देखिए, हाँ निर्मल साहब, अभिज्ञान साहब, अगर कोई प्री कंसीव नोशन के साथ आएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो जाती है। हमने शुरू में ही आपसे अर्ज किया कि अगर काटजू साहब ने 1 साल पहले ये नहीं कहा होता कि यहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है, अगर ये नहीं कहा होता तब उनकी बात पर विश्वसनीयता होती उनकी बात की, लेकिन पहले ही उन्होंने अपना बता दिया तो कौन जाएगा, कौन एडिटर जाएगा, कौन पार्टी जाएगी? आपने तो पहले बता दिया, अपना बहस आपका साफ साफ सामने आ गया, समाज के सामने आ गया। झा जी से आप पूछिए, एनडीटीवी लालू जी का बचाव कर रहे थे, आपके एनडीटीवी का ही कैमरा छीना गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का विज्ञापन बंद हुआ, पायनियर को 1 पैसा विज्ञापन नहीं मिला। एनआर मोहंती हैं, आपके अभी दिल्ली में हैं, उनसे बात कर लीजिए कल सवेरे, किस तरह से उनकी पिटाई की गई यहाँ सरेआम मौर्या होटल में। तो ये क्या हो रहा था, फिर भी ये बचाव कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिसी की बात पर आता हूँ, बहस के मुद्दे पर, मैंने पॉलिसी की बात पर मैं आता हूँ, पॉलिसी के पॉइंट पर। विज्ञापन की पॉलिसी
अभिज्ञान जी, विज्ञापन की जो पॉलिसी है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं न होगा, आप पूरे देश के लिए लागू कीजिए, पूरे देश के लिए लागू कीजिए। और वो सिर्फ सरकारी विज्ञापन नहीं, जो प्राइवेट, जो निजी विज्ञापन दाता जो दबाव बनाते हैं और उनका जो खेल होता है उस पर भी आप अपनी राय दीजिए। ठीक है। और सिर्फ बिहार का ये मामला नहीं है, आप ये तय कर दीजिए, आप ये बनाइए इस पर कंसेंसस कि जो सरकारी विज्ञापन छपेगा प्रधानमंत्री का, मंत्रियों का, उसमें कोई फोटो नहीं छपेगा, मुख्यमंत्रियों का फोटो नहीं छपेगा, पूरे देश कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, नहीं छपेगा बिहार में भी नहीं। अगले हिस्से में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आऊंगा इस विज्ञापन के पॉइंट पर। मुझे नहीं पता कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और सेंटर इसको कैसे डील करता है, लेकिन मैं आऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी है इस डिबेट को एंड करने से पहले कि एक शब्द, एक ओपिनियन सबसे पुराना चार्ज पिछले कई सालों से लग रहा है, पेड न्यूज, उस पर जरूर हो, नहीं तो ये डिबेट मेरे हिसाब से अधूरी रह जाएगी। मैं आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया के लिए ये सिर्फ लाइट है, पर यहाँ शादी की भी रोशनी होती है और रोशनी की भी शादी। दिया मतलब दिवाली और कभी कभी घरवाली। हम जानते हैं आपके लिए रोशनी क्या मायने रखती है, इसलिए हमारी लाइट्स देती है 20% ज्यादा रोशनी। फिलिप्स, जिंदगी की रौनक। Challenge the limits in the all-new Safari Storm, the real SUV. जान, कौन तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? सर, सुष्मिता, शिल्पा या सान्या? स्वागत। आपके सबसे करीब। चुन के देख बात के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। .9 KMPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। रोज किस लिए? आज वैलेंटाइंस डे है इसलिए। तो ये सब याद रहता है, दवाई खाना याद नहीं रहता? याद नहीं था, मैसेज आया था। तो बच्चों की तरफ फ्लावर ले आए। बस बहस मत करो, आई लव यू। उम्र जो भी हो, प्यार का इजहार करना एक अच्छा आइडिया है। एक फ्लावर 20 रुपए का कॉलीफ्लावर ले आते। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स खास है, सोना चांदी और खानदानी तजुर्बे का मिश्रण। और भी खास है वो लोग जो रखते हैं इसे पाने का जज्बा। पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। हाँ सिड, बॉस नहीं आ सकता, वाइफ सीरियस है, टेक केयर यार। हाँ सिड, बॉस नहीं आ सकता, मेरे कुत्ते ने मेरे मदर-इन-लॉ को काट लिया। ओके। हेलो सिड, मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग तुम हैंडल करो। मेरे कुत्ते ने मेरे फादर-इन-लॉ को काट लिया है। फादर-इन-लॉ? महिंद्रा क्वांटल, लिव द वीकेंड लाइफ। गरम मसाला, पाव भजिया, चंदी चाट मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Wonder how some homes become a heaven where you can relax and find your peace of mind. Ajnara peace of mind. चलो शॉपिंग चलते हैं। शॉपिंग? हाँ। तुमने ईबे पर डिस्काउंट चेक किए? ऑनलाइन शॉपिंग क्यों?
महीने में एक दिन तुम मेरे साथ शॉपिंग नहीं चल सकते? लेकिन ट्रायल रूम के बाहर बोर जो हो जाते हो तुम। फॉर यू आई अंडरस्टैंड। तुम्हें भी एक ही संडे मिलता है ना अपने लिए। पलट गया ना? शॉपिंग से पहले eBay चेक करके देखिए ebay.in. Want it? Get it. Grab the opportunity today. Visit Printpak India, one of the largest graphic and art industry divisions in the world. Visit us at printpakindia2013.com. एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति। इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर। तो कहीं और क्यों जाएं? मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैंने कहा कि जो इनके वक्त का, मैं इसलिए आपसे शुरू करूंगा कि आप सब लोग, पुरानी बहस है कि ये विज्ञापन के जरिए ही राज्य के खजाने का पैसा मिलता है, और उसके बाद उसकी जो दूसरे फैसेट की, यानी कि कहते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की समस्या पेड न्यूज की है। और ये दोनों का जब कॉकटेल बन जाता है तो सरकार को या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डे, यानी कि जो सत्ता में है, उसको वो हाथ में ताकत मिल जाती है मीडिया पर अपना दबाव डालने की, उसको मैनिपुलेट करने का। इनके अभिज्ञान बहुत अच्छा समअप आपने किया है। एक्चुअली बिहार की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। लो पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, तो वहां पे प्राइवेट कॉमर्शियल्स बहुत ज्यादा मिलते नहीं है। तो अगर आप मीडिया रन करा रहे हैं वहां पे, तो आपको हमेशा भरोसा करना पड़ेगा सरकारी विज्ञापन पे। टेलीविजन नहीं दबता वहां लालू यादव या नीतीश कुमार से, लेकिन प्रिंट की ये प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा क्योंकि कॉमर्शियल्स नहीं मिलते हैं। हाँ जी जी हाँ जी, मैंने चूंकि लोकल वहां पे रन कराया चैनल, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे टेलीविजन उतना वल्नरेबल नहीं है, और वहां पे काफी अटैक वहां की गवर्नमेंट पे करता है, क्योंकि जो फैक्ट है वो बताता है। लेकिन ये प्रिंट के लिए प्रॉब्लम है, कॉमर्शियल्स बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं, और कॉमर्शियल नहीं मिलते हैं तो वहां पे आपको गवर्नमेंट एड्स पे भरोसा करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जिस तरह से नगर वधुएं के बारे में कहा जाता था पुराने जमाने में, वारंगने नृपनीतिर अनेक रूपा, राजनीति के अनेक रूप होते हैं। तो एक वल्नरेबिलिटी अगर देखी है वहां पे सरकार ने, तो उसको वो कैश कराना चाह रही है, उसके लिए वो दबाव डाल रही है, इसलिए नहीं कि पॉजिटिव दिखाए, इसलिए कि उनका नेगेटिव ना दिखाए, वरना वो विज्ञापन बंद कर देंगे। ये बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सीरियस। आप एक बहुत बड़े पब्लिकेशन को और रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में इनके जो पॉइंट को रख रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट जो है वो मैं हिंदी में शब्द ढूंढने की कोशिश, वो डीप्राइवेटाइज नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी उस सरकारी तंत्र के नियंत्रण में ज्यादा है। इसीलिए ये समस्या के बार बार उभरने की संभावनाएं, इर्रिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, ज्यादा रह जाती है। स्वाभाविक रूप से मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि जहां पर उद्योग नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य नहीं है, वहां पर मीडिया हाउसेस के लिए ज्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनकी आय का जरिया आमतौर पर सरकारी विज्ञापन होता है, और मीडिया हाउसेस को बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है, खासतौर से अगर आप बड़े ग्रुप हैं, आप कई राज्यों में हैं, मतलब तो आपके पास आप थोड़ी ताकत है, बाजार बड़ा है, उसको उस बाजार को कई अलग तरीके से। राजीव, जब आप लोग अपनी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, क्या इन फैक्टर्स को आपने दिमाग में रखा, ये देखते हुए कि वहां की मार्केट क्या है, उसकी मजबूरियों के तहत भी कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, जब आप बड़े ग्रुप अखबार की बात करते हैं तो उनको कमर्शियल विज्ञापन ही ग्रुप में इतने अधिक मिल जाते हैं कि स्टेट पे बहुत हद तक निर्भर नहीं रहते। एक उसके रेट भी अलग होते हैं कमर्शियल विज्ञापन के, लेकिन निश्चित तौर पे स्टेट का विज्ञापन उस अखबार के सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण जरिया होता है। लेकिन जो बात अभियान उठ रही है वो ये है कि जो एड पॉलिसी 2008 है, उसमें एक वर्ड लिखा गया है कि राज्य के व्यापक हित में, उसी राज्य के व्यापक हित में इन्वर्टेड कॉमा में है, उसी के पैरामीटर में अखबारों को इस तरह ऑब्लाइज किया जा रहा है कि जयकारा करने को मजबूर हुए हैं, और एक नोबडी इज सपोज टू उटर ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इवन चीफ मिनिस्टर, जिसने ऐसा कुछ किया उसको आपको बता दिया गया। हाँ मनोज, इसके बाद मैं अमिताभ से एक कमेंट लूंगा। मैं छोटी सी बात कह रहा था कि वेस्ट में कहा जाता है कि ब्राउन एनवेलप सिंड्रोम है, फेक न्यूज, तो एक्नॉलेज कर लो, तो कई सारे खबर वाले लगाते हैं। बिहार के संदर्भ में क्या हुआ है कि ये ब्राउन एनवेलप सिंड्रोम इतना सबटेरेनियन लेवल पर है कि उसकी वजह से कई बार मुश्किल हो जाता कि क्या खबर है जो स्पॉन्सर्ड है और क्या प्रोपेगेंडा है। आखिरी चीज एक अभिज्ञान बस क्विकली मैं कहना चाहूंगा, और उस वजह से क्या होता है कि बिहार के संदर्भ में अगर आप देखिए तो पेड न्यूज ने, जो कि चुनाव के वक्त भी इस तरह के
इस तरह के नेगेटिव सवाल हमारे सामने दिए, जिसको आज तक प्रेस काउंसिल अभी भी ये व्यापक विषय है, इसलिए मेरे ख्याल में कुछ समय कम रहेगा, फिर भी इसको आज टच करना बहुत जरूरी है। मैं ईमानदारी से आपके सामने एडमिट कर रहा हूं कि ये इस मसले पर ये आज की बहस बड़ी बहस नहीं है। अमिताभ सिन्हा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, सवाल के जरिए पूछना चाहता हूं। आपके एक इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और उन्होंने मुझसे एक बार ये बात कही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री हूं और मैं अगर अपने सरकार के कामकाज का सबसे बढ़िया प्रसारण और प्रचार ना करूं तो मैं फिर किस काम का मंत्री हूं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है उसी सोच को लेकर चलती हैं। जब सरकारी एडवर्टाइजिंग या सरकारी स्पेस की हम बात करते हैं तो एक स्तर के बाद हम कितना क्रिटिकल हो सकते हैं, इसके कितने आलोचक हो सकते हैं। अभिज्ञान जी, मुझे नहीं पता आपने सिर्फ एनडीए के किसी मंत्री से बात की, बाकियों से बात की या नहीं की। मैं उदाहरण के तौर पर नहीं, तो वही हाँ, तो आपने बात की होगी और मोर और लेस यही बात सबों ने कही होगी। जो नहीं कहेगा मुझे लगता है वो अपने काम का पालन नहीं कर रहा। नहीं तो इसलिए पेड न्यूज की जहां तक बात है, ये बहुत ही बड़ा गंभीर मसला है और पेड न्यूज के लिए मार्कंडेय काटजू ने जो काम शुरू किया वो सराहनीय है, लेकिन उसको वो अपने किसी पर्टिकुलर स्टेट बायसनेस से अलग हटके देखना चाहिए। ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक मसला नहीं है। ये एक और मैं अंतिम कहना चाहूंगा इसमें कि अभी अभी मैंने जैसा कहा कि तवलीन सिंह का एक बहुत दरबार नाम की एक अखबार किताब छपी है, उस किताब की कहीं चर्चा नहीं है, जबकि यदि आप उसको पढ़ोगे मुझे तो आप पढ़िए उस किताब को ऐसे क्रश किया गया है क्योंकि वो गांधी परिवार के खिलाफ उसमें सूचना है। नहीं, अब ये जो मुझे नहीं पता, आप जरूर अगर मैं कभी आप पढ़िए, चर्चा करूंगा आपको जरूर बुलाऊंगा अमिताभ सिन्हा। हाँ, नहीं, आपको जरूर बुलाऊंगा। अली अनवर साहब, हाँ बिल्कुल, आपको आखिर में समय देना बहुत जरूरी है, प्लीज सर। देखिए, बड़े जो अखबार हैं उनके लिए सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता बहुत कम रहती है। प्राइवेट विज्ञापन उनको काफी मिलता है। इसीलिए ये कहना कि बड़े अखबार यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, जागरण ग्रुप, ये बड़े अखबार हैं, लेकिन ये क्यों ये कह रहे हैं, ये क्यों दबाव में आ गए, ये जैसा कि कह रहे हैं सरकारी विज्ञापन तो पर उनकी निर्भरता नहीं है। देखिए, ऐसा काटजू साहब कह करके बिहार के पत्रकारों का, बिहार की पत्रकारिता का अपमान इन्होंने किया है और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये एक बात पर नहीं ठहरते हैं। पेड न्यूज का सवाल निकाला, बोल दिया एक बार, सुर्खियां बटोर ली, फिर आगे बढ़े। ये देश के सब मसले पर बोलते रहते हैं, इसलिए इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये जैक ऑफ आल्बर्ट मास्टर ऑफ नन है, जैक ऑफ आल्बर्ट मास्टर ऑफ नन है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो आपके सरकार के खिलाफ किसी भी अखबार में छपी हो, मैं आपको किसी भी अखबार आप कोई एक खबर बताइए जो नहीं छपी हो, आप कोई एक खबर बताइए जो नहीं छपी हो, कोई भी ऐसी खबर नहीं है राजीव यहाँ पर अखबारों में। अरे अनवर साहब, राजीव यहाँ पर मौजूद है जो उस फैक्ट फाइंडिंग टीम को हेड कर रहे थे। ये चार्ज है, आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस शो को राजीव अपने के तरफ से इस प्रोग्राम में बात कही है कि एक प्री कंसीव्ड नोशन से, यानी कि सोची समझी धारणा से ये बात कही गई और ये जांच हुई। इस 1 घंटे के न्यूज पॉइंट कार्यक्रम के आगे इस पॉइंट को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट आगे जरूर एक दूसरे से डिबेट करे। नहीं, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट, एक मिनट अमिताभ सिन्हा, अभी ये रिपोर्ट बिहार पर आई, ये जरूर करे। मैं ये बात आखिर में जरूर रखना चाहूंगा। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी ये डिबेट वापस उठती है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप सभी मेहमानों को बुलाकर वापस इस मसले पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज पॉइंट ऐप 10 प्रायोजक प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा ना जाए, रेगन न्यूज से श्योर हो जाएं। MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। NBX2 100% notebook, 100% tablet. Amul, the taste of India. Calgary Star Canola Oil, world's #1 lightest cooking oil. Royale Play, feel the change.
और पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। अब चुप नहीं पाएंगे हमारे नेटवर्क से, जो चले हर जगह हमेशा। आइए बॉस आइए। एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 मसालों का सही मिश्रण। बॉस कल कौन सी सीट चाहिए? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जान कौन तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? सर सुष्मिता, शिल्पा या सानिया? स्वागत।